Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So we are at chapter reproduction in plants and we have completed the first topic of it, which is asexual reproduction and vegetative propagation. So we have studied about buds, stem and buds and stem, and in stem we have three examples basically, which is turmeric, ginger and potato. So now we will talk about ब्रायोफिलम. तो ब्रायोफिलम में क्या होता है, स्प्राउट लीफ प्लांट कहते हैं इसको. स्प्राउट लीफ क्यों होता है, इसमें जो लीव्स होती है उसी के अंदर बड टाइप लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं. तो हमें क्या पता है, स्प्राउट से ही पेड़ नया उगता है. हम जो स्प्राउट्स खाते हैं उनसे ही नया पेड़ उगता है. वैसे ही जो लीव्स का पार्ट है जो नीचे गिर जाता है और उनसे नए पेड़ उगते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं स्प्राउट लीफ प्लांट. So bryophyllum has buds in the margin of leaves. If a leaf of this plant fall on a moist soil, basically बहुत important है ये लाइन कि moist soil में ही grow होता है ये, ठीक है. Each bud can give rise to a new plant. इसीलिए ये ऐसा प्लांट है जो बहुत जल्दी ग्रो होता है. इसको ग्रो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मॉइस्ट सॉइल बहुत आराम से मिल जाता है और इसकी जो बड्स गिरते हैं उससे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. स्वीट पोटैटो एंड दहलिया आर एग्जाम्पल्स. अब क्या बोल रहे हैं ये कि जो ईच बड है, जो भी एक सिंगल बड, आप इमेजिन करो एक सिंगल बड अगर नीचे गिरेगा, न्यू प्लांट उगेगा, तो कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है इस प्लांट की. सो रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट. स्वीट पोटैटो एंड दहलिया आर एग्जाम्पल्स. इसके दो एग्जाम्पल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीट पोटैटो एंड दहलिया. अब स्वीट पोटैटो जो होता है, हम ये सोचते हैं बेसिकली रूट के अंदर या मिट्टी में उगता है, तो हमें ऐसा लगता है रूट है या स्टेम है, बट बेसिकली क्या है, बड्स है. Plants such as cactia produce new plants when their part get detached from the main plant part. जो प्लांट ऐसे कैक्टिया सुना है, कैक्टस प्लांट जो डेजर्ट वगैरह में ग्रो होता है, उनमें क्या होता है कि उसके कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट है जो डिटैच हो जाते हैं प्लांट से और नया प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करते हैं. ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ठीक है, हर डिटैच पार्ट, ऐसा नहीं सिर्फ बर्ड, उसका हर डिटैच पार्ट न्यू प्लांट मतलब ग्रो करता है. सो now we are at page number 135. Page number 135, second paragraph. Plant produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. अब हमें ये चीज़ पता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना नहीं है, फर्टिलाइजेशन होना नहीं है, तो बहुत इजीली ग्रो होता है, बहुत जल्दी ग्रो होता है, और उसके जो फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं वो बहुत अर्ली मतलब टाइमिंग में उग जाते हैं. जैसे स्प्रिंग में अगर उनके आने होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के, तो उससे पहले ही ये इसके फ्लावर्स आ जाते हैं. ओके, द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट. मैंने आप लोगों को क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जो न्यू प्लांट होगा, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो दोनों जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं. सिंगल जीन है, सिंगल पेरेंट है, सिंगल जीन है, तो सिंगल ही जो प्लांट बॉडी न्यू प्रोड्यूस होगी, जो न्यू इंडिविजुअल होगा, उसे क्लोन कहेंगे. बुक में नहीं है बट अंडरलाइन कर लो, लिख लो कि जो न्यू प्लांट इंडिविजुअल होगा उसको बोलेंगे क्लोन. ठीक है, क्योंकि सेम होता है वो. लेटर इन दिस चैप्टर यू विल learn that plants produced by asexual reproduction have characteristics of both plants. Plant produce seeds as a result of sexual reproduction. Plant जो asexual reproduction हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि जिस सीड्स प्रोड्यूस नहीं होती है asexual reproduction, ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, तो वही चीज़ इसने ये बोली है कि प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वी are studying about asexual reproduction, so we are in a sub topic that is budding. बडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि प्लांट बॉडी में से ही कुछ ऐसा पार्ट जो साइड में निकल जाए, एक्स्ट्रा उसका सब नया पार्ट नहीं उग रहा है, उसी प्लांट के पार्ट में से कुछ पार्ट थोड़ा साइड हो जाए और बाद में वो ग्रो होकर डिटैच हो जाए. ठीक है, ये होता है बडिंग, जो बेसिकली हमने पोटैटो में पढ़ी थी. जो पोटैटो होता है ना, नॉर्मल पोटैटो, स्वीट पोटैटो नहीं, नॉर्मल पोटैटो, तो उसमें यही होता है, बडिंग ही होती है. सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट can be seen only under a microscope. These grow and multiply every few hours if sufficient nutrition are made available to them. ईस्ट के बारे में आपने पढ़ा था पहले वाली क्लासेस में, जो सर ने पढ़ाई थी आपको, तो उसमें क्या था कि जो ईस्ट होता है वो इतना माइन्यूट उसका साइज होता है कि आप उसे नॉर्मल आईसाइट उसे देख ही नहीं सकती है.
तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, वो भी सेम प्रोसेस से ग्रो होता है। इस वजह से उनकी जो आपने देखा जब ईस्ट काम में लेते हैं या फिर जो बेकर्स होते हैं वो ईस्ट काम में लेते हैं, तो वो बस उसको आधे घंटे के लिए रखते हैं और पूरा ईस्ट पूरे उसमें फ्लावर में फैल जाता है। ठीक है, तो इसका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है क्योंकि एसेक्सुअल होता है। These grow and multiply every few hours if sufficient nutrition are made available to them. Remember that yeast is a single-celled organism. Let us see how they produce. जो yeast है वो single celled organism है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो अब हम पढ़ेंगे। वी आर एट एक्टिविटी 12.3, राइट हैंड साइड, पेज नंबर 135। टू डू डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर। ये लोग आपको नहीं, ये एक्टिविटी आपको घर पे नहीं करनी है। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप. Take a pinch of yeast and place it into a container with some water. Add a spoon of sugar and shake to dissolve it. Keep it in a warm part of the room. After an hour, put a drop of this liquid in a glass slide and observe under the microscope. What do you observe? You may see the formation of new yeast cells. हाँ, तो हमने क्या देखा, आपको अब जो टीचर होगा, अगर आप लोग स्कूल आते हैं तो हम लोग ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो बेकर जो होता है उसके वहाँ से या केमिस्ट शॉप से आपको ईस्ट पाउडर लाना है, उसको पानी में डालना है, मिक्स करना है, उसको रख देना है कुछ घंटों के लिए। उसके बाद उसकी एक ड्रॉप लेके स्लाइड पे डालना है और माइक्रोस्कोप के नीचे उसे ऑब्जर्व करना है। आप ये देखोगे कि न्यू ईस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली वो ईस्ट के ऊपर बर्ड्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, द स्मॉल बर्ड्स लाइक प्रोजेक्शंस कम आउट फ्रॉम द ईस्ट इज कॉल्ड बड्स। बर्ड्स, हमने बडिंग पढ़ा तो ऑब्वियसली बर्ड्स ही निकलेंगे उसमें से। The bud gradually grow and gets detached from the parent cell and forms a new yeast. The new yeast cell grow, mature and produce more yeast cells. ऐसा नहीं है कि एक प्लांट सेल सिर्फ एक ही बार, मतलब एक ही बड बनाएगा या एक ही बार ऑर्गेनिज्म बनेगा। एक प्लांट पार्ट जो नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, जो नया ऑर्गेनिज्म फिर से रिप्रोड्यूस कर सकता है एसेक्सुअली। The new yeast cell grow, mature and produce more yeast cells. Sometime under bud arise from the bud from a chain, forming a chain of buds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. अगर सेम प्रोसेस बहुत टाइम के लिए चलता रहे तो क्या होगा, बहुत लंबी चेन बन जाएगी ईस्ट की, क्योंकि चेन बनती जा रही है और वो आगे से टूटती जा रही है। इसका अगर रिप्रोडक्शन हम देखेंगे तो इतना फास्ट होता है कि इसकी जो चेन्स होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, सो अब हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। ये लाइन स्टेगनेंट जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसको अंडरलाइन कर लो। स्टेगनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रनिंग वाटर बॉडी में ये सब चीज़ नहीं होगी। तो जो आप देखते हो ग्रीन ग्रीन आपको ऊपर दिखने लगता है, जैसे हमारे आना सागर में भी ग्रीन ग्रीन ऊपर की साइड एक लेयर दिखने लगती है, वो किस वजह से होती है? वो बेसिकली फंगस की वजह से होती है, एल्गी की वजह से होती है। ठीक है, तो दीज आर द एल्गीज, अंडरलाइन कर लो। जो चीज़ हम ग्रीन ग्रीन देखते हैं वो क्या है? एल्गी है। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. As algae break up into two or more fragments, these fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in a short period of टाइम। क्या करते हैं ये फ्रेगमेंट्स, इनके लंबी लंबी स्ट्रैप्स होती हैं। क्या होता है, जैसे ही वो स्ट्रैप टूटी, मेच्योर हो गई, वो स्ट्रैप टूटेगी और दो में होगी। दो फ्रेगमेंट क्या, दो जो उसके पीसेस कटेंगे वो क्या बनाएंगे? नए फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर ये आर्टिफिशियली टूट रही है या नेचुरली टूट रही है, दोनों प्रोसेस में नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम इस चैप्टर में अभी इस सेशन में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट सेशन में स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे। So till then, please complete your work in your copy. I'll be sending you notes. Have a nice day. Thank you.